हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर, योर ईवीएस टीचर। होप यू आर ऑल वेल। तो जैसे कि मुझे कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि उनको समझ ही नहीं आया कि हमने एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे है, क्या किया है, आसान तरीके से। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कल, जो आपको वीडियो दिखाई गई थी, वो थी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो प्लांट्स में फूड बनता है, खाना बनता है ना, जो उसको वो स्टार्च होता है। मतलब कि खाना जो हमें बन गया, वो जो सब्जी बनी है, सब्जी को कौन सी सब्जी बनी है? स्टार्च की सब्जी बनी है, ऐसे समझ लो। ठीक है आप। तो स्टार्च, तो हमने ये अब पता करना है कि जो लीफ में वो सब्जी प्रेजेंट होती है, स्टार्च प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो उसको पता करना है हमने कैसे? बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हमने कि एक लीफ लिया हमने, लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। ये जो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, इसमें हमने लीफ को डाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया? लीफ को बॉईल होने दिया बॉइलिंग वाटर में, मतलब कि जो उबलता हुआ पानी है उसमें, वाटर में लीफ को बॉईल होने दिया है। फिर उसके बाद हमने लीफ को जार से निकाल लिया और एक ट्यूब में डाल दिया, जिसमें क्या है? अल्कोहल सॉल्यूशन। ये एक केमिकल होता है, केमिकल लैब्स में ये एक केमिकल होता है। तो उस केमिकल में हमने लीफ को डाल दिया है अल्कोहल में। ओके। तो वो जो अल्कोहल वाली ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये इसको हमने फिर से जार में रख दिया। ओके। तो जब हमने जार में रख दिया इस टेस्ट ट्यूब को, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अल्कोहल केमिकल था वो भी बॉयल होने लगा, जिससे कि क्या हुआ? जो लीफ ने अपना ग्रीन कलर जो है वो छोड़ दिया। ओके। यहाँ देखो, जो अल्कोहल है वो ग्रीन कलर की हो गई है ना, जो सॉल्यूशन था। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लीफ ने अपना ग्रीन कलर यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने जब निकाली बाहर, ये इस हमने क्या किया है? टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाला और फिर इस लीफ को फिर से बॉइलिंग वाटर में यहाँ पे हमने डाल दिया। ये देखो, अब लीफ ने अपना कलर छोड़ दिया ना, अब लाइट कलर का हो गया है। तो हमने इसको दोबारा से इसलिए डाला है क्योंकि जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हमने फिर से बॉइलिंग वाटर में डाला। फिर उसके बाद जब हमने लीफ को निकाला तो उसमें उसको ना हमने ऐसे प्लेटफॉर्म में रख दिया। अब प्लेटफॉर्म में जब हमने रखा तो इसमें एक और सॉल्यूशन डाला, केमिकल डाला, जिसको हम बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन पता क्या करता है? वो हमें बताता है कि जो ये लीफ है इसमें स्टार्च है या नहीं। मतलब कि वो वाली स्टार्च की जो हमने सब्जी अभी बनाई थी वो इसमें है या नहीं, वो इससे पता चलती है। वो कैसे पता चलेगी? जब हमने सॉल्यूशन डाल दिया, अगर जो लीफ है ऐसे ब्लैक कलर का हो गया तो इसका मीनिंग ये है कि स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हमने। तो क्या हुआ कि हमने क्या ऑब्जर्व किया? सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व इस एक्सपेरिमेंट में? दैट द कलर ऑफ द लीफ चेंज। लीफ का कलर चेंज हो गया था ना, पहले ग्रीन था, ब्लैक हो गया। तो ग्रीन जो लीफ का कलर वो चेंज क्यों हुआ था, वो भी मैंने बताया कि जब स्टार्च प्रेजेंट था ना लीफ में जब हमने आयोडीन डाला तो वो कलर चेंज कर दिया। और हम कैसे पता कर सकते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं? फिर हमें पता कैसे चला? वो हमें ऐसे पता चला कि जो ग्रीन लीव्स हैं उसमें क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है, जिसका मीनिंग ये है कि फोटोसिंथेसिस हुई थी। अब स्टार्च तो तभी बनेगा ना जब फोटोसिंथेसिस होगी, है ना। तो जो अगर हम खाना पकाएंगे तभी खाना बनेगा। ओके। तो फोटोसिंथेसिस हुई थी तभी स्टार्च बना है। ठीक है। सो प्लांट मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, एज वी नो। जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है? अपना फूड जो है वो किसके फॉर्म में बनाता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। जो अपना खाना बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। और जो स्टार्च है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लीफ में प्रेजेंट होती है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। ओके। सो सम लीव्स लूज देयर कलर, दिस मीन्स डेट क्लोरोफिल इज़ नॉट प्रेजेंट इन दैम। यहाँ देखो, आपने कभी ऐसे लीव्स भी देखे होंगे जो येलो कलर के होते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, विच इज़ ग्रीन। जो एरिया ग्रीन है वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, बट द विच एरिया इज़ येलो इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। ग्रीन एरिया के पास तो क्लोरोफिल होता है, बट यहाँ पे येलो एरिया के पास क्लोरोफिल नहीं है। अब
पर अब अगर लीफ के पास क्लोरोफिल है, इट शुड मेक स्टार्च थ्रू फोटोसिंथेसिस व्हेन वी द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ लाइक द वन शोन अबव फॉलोइंग द मेथड। अब ये हमने ये बताना है कि जो हमने ये अब परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट आयोडीन सॉल्यूशन वाला, तो वो हम जब हम येलो पार्ट में डालेंगे तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं ये बताना है, और जब हम ग्रीन पार्ट में डालेंगे तो उसमें स्टार्च है या नहीं ये बताना है, ठीक है। तो जब हमने ग्रीन पार्ट में आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो क्या हो गया, ब्लू से ब्लैक हो गया, और इसका मीनिंग ये है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। बट जब हमने येलो पार्ट जो कि ग्रीन पार्ट नहीं है उसमें डाला तो उसमें क्या हुआ कि कोई भी चेंज नहीं आया। जहाँ पे येलो पार्ट था तो इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। सो हमें क्या पता चला अब यहाँ पे कि ग्रीन कलर कौन देता है क्लोरोफिल, सॉरी लीफ को क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर देता है लीफ को। जब हम अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालें लीफ में, अगर वो ब्लू से ब्लैक सॉरी ब्लू या फिर ब्लैक हो जाए तो इसका मीनिंग ये है कि क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है, अगर नहीं तो इसका मीनिंग उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो जो जब हमने येलो पार्ट में डाला तो वो कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, इसलिए चेंज नहीं हुआ बिकॉज वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं थी। अब फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं तो इसका मतलब कि खाना भी नहीं बना, तो जब खाना ही नहीं बना तो चेंज कैसे होगा कलर, राइट। तो इसीलिए वो कलर चेंज नहीं हुआ। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, डेट प्लांट नीड्स क्लोरोफिल फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। तो क्या पढ़ा हमने कि क्लोरोफिल चाहिए होता है फूड को फूड प्रिपेयर करने के लिए। और फूड कैसे प्रिपेयर होता है, किसकी फॉर्म में प्रिपेयर होता है, स्टार्च की फॉर्म में प्रिपेयर होता है। और जब क्लोरोफिल नहीं होगा किसी भी लीफ में तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लीफ के कारण ही फोटोसिंथेसिस होगी। ओके, तो स्टार्च क्या हो गया हमारा, फूड ऑफ दी प्लांट। सो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने ये परफॉर्म किया था कि जो एक लीफ में ना हमने क्या किया, आपने भी ये अपने घर में परफॉर्म करना है, आपने एक लीफ ले लेनी अपने। सो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये था कि जो लीफ को हमने वैसलीन के साथ कवर किया था, आप भी ये एक्सपेरिमेंट करना। तो लीफ को ना वैसलीन के साथ कवर करना, आपके पास वैसलीन होगी ना तो उसके साथ वैसलीन को कवर करना, फिर 1-2 दिन के बाद हम देखेंगे उस लीफ को क्या हुआ है, ठीक है। तो आज आपने वैसलीन के साथ कवर कर लेना, 1-2 दिन बाद आप जब लीड ऐप वाली वीडियो देखोगे तो आपको बताया जाएगा, ओके। और एक हमने क्या परफॉर्म किया था कि एक लीफ में हमने क्या किया था, लीफ को पेपर के साथ कवर कर दिया था, ये पता करने के लिए कि जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है या नहीं होती है, ओके। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हमें 1-2 दिन के बाद रिजल्ट मिलते हैं इन दोनों के। तो क्वेश्चंस ये है कि हम व्हाट आर द 4 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए 4 इंग्रेडिएंट कौन कौन से थे, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट किए हैं इनका पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ये वाला जो था ये सनलाइट के लिए था और पिछले वाला कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब लीफ डू नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, लीफ अगर CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना मिले लीफ को तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन। एंड इफ़ देर इज़ नो सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, देयर फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन। एंड इफ़ द क्लोरोफिल इज ऑल्सो रिमूव्ड देन फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन। तो हमारा ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स था इससे क्या हमने सीखेंगे, जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स ये किए थे ये वाले, क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे कि जो लीफ है जिसको हमने वैसलीन के साथ कवर किया था उसने क्या किया, स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ही नहीं की लीफ में, ओके। और सेकंड जो था वो ये था कि जब हमने पेपर के साथ कवर किया लीफ को, उसने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। अब जब सनलाइट ही ब्लॉक होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी, सोचो और फिर इसका आंसर लिखना है आपने जो आपकी वर्कशीट्स में था, ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय।